जिनको जहाँ भी जगह मिले आप लोग बैठ जाएं। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर दया की नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश, जैसे चंद्र चकोर जय दया की नजर करो मेरी ओर, दया जानू न कौन भूल हुए तन से जान, लियो हमसे मुख मोड़ लियो, दया की नजर करो मेरी ओर, दया बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोरया, और दया की नजर करो मेरी ओर, दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कस भयउ कठोर, मेरे और दया की नजर करो मेरी ओर, दया शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाएं कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, दया
अब की बार उबार ले जोया। फिर न दरब पग यही मग और फिर दया की नजर करो मेरी ओर दया। मेहर की नजर करो मेरी ओर मेहर। जय गुरुदेव। अब ध्यान पर सब लोग बैठ जाइए। कपड़ा डाल लीजिए ऊपर से। आंख बंद करके अंतर में एक जगह पर दोनों आंखों को टिकाइए। मन को रोक कर बैठिए। जब आवाज़ लगेगी तब खोलिएगा। को बताएं, समझाएंगे, आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोग बड़ी दूर दूर से चलकर होली के इस पावन अवसर पर यहाँ पधारे हैं। आज आप सभी लोगों के लिए इस शुभ अवसर पर हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं पेश करते हुए और सबके लिए दुआ आशीर्वाद यानी अमर वरदान मांगते हैं कि हे स्वामी, इन भूले भटके अज्ञानी जीवों का हम लोग युगों युगों से इस काल माया के देश में भटक रहे, कितने जन्म और युग बीत गए ठोकर खाते खाते। अब इनका जैसे भी हो भला किया जाए। इनमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, इनमें कोई ज्ञान भक्ति और शक्ति नहीं। ये कलयुग के जर्जर जीव, अब आप ही के बल भरोसे इनका भला हो सकता। और आप सबके लिए ये दुआएं केवल अपने लिए नहीं, आपके पीछे हमारा भी भला हो जाएगा। आपका लौकिक पारलौकिक जीवन सुखमय हो। जब तक संसार में रहो आप, तब तक आपको कष्ट क्लेश में कमी हो। और जब यहाँ सबकी बात निकलो, ये पिंजड़े से पक्षी निकले, तब उसको मृत्यु लोक में फिर इस किसी पिंजड़े में वापस ना आना पड़े। अपने अमर देश की तरफ, अपने सचखंड सदेश की तरफ, जहाँ जन्म मरण का कोई कानून ही नहीं है। ये जीवात्माएं अपना मुंह फेर लें और ऐसा सस्ता सरल सिलसिला यहाँ जारी हो जाए कि थोड़ी ही मेहनत में लोगों को मोक्ष मुक्ति, जन्म मरण से छुटकारा मिलने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आप सभी भाई बहनों का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। और तभी आपकी ये शुभ होली
होली तो हम लोग बाहर से मनाया करते हैं, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक जगत में होली का ये पावन पर्व अपने आप में बहुत कुछ मायने रखता। बसंत पंचमी यानी सूरत की सखियाँ शील क्षमा संतोष विरह विवेक, जैसे इस फागुन के महीने में चारों तरफ फूल की क्यारियाँ अपनी सुगंधी को बिखेरती, शीतल मंद हवाएं चलती। 12 महीने में सबसे सुंदर मौसम इसको माना जाता। ऐसे अंदर में जब काम क्रोध लोभ अहंकार का यानी थाना उखड़ गया तो शील क्षमा संतोष विरह विवेक उसने अपना अड्डा जमा लिया, और तब काल माया की खूट में जन्म जन्म के कर्मों के कूड़े कचड़े ये जितने थे, और फिर काम क्रोध लोभ अहंकार ये सारी वासनाएं वहाँ इकट्ठा होकर, और अंदर में पूनम की रात यानी गुरु की कृपा से ज्ञान अग्नि ज्ञान की चिंगारी प्रकट हो गई। योग अग्नि ज्ञान की चिंगारी में ये सारे कूड़े कचड़े जलकर भस्म हो गए। जीवात्मा निर्मल पवित्र हो गई। वह नहीं जल सकती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहत पाव का। इस योग अग्नि ज्ञान की चिंगारी में ये सारे रगड़े झगड़े जलकर भस्म हो गए। लेकिन निर्मल पवित्र जीवात्मा ये आगे बढ़ती है, और तब आगे फाग ये गुरु के साथ फाग रचाती, यानी पूरे गुरु का दर्शन। यही गुरु महाराज जिनको यहाँ देख रहे हो, यहाँ तो इनके दर्शन के लिए आप बांस बल्ली तोड़ देते हो, कितनी मारा मारी करते हो, लेकिन जिस दिन होली का पर्व आएगा, कोई खेले गुरु के संग होली, अकेले नहीं सबके घट में, तब वहाँ कोई रगड़ा झगड़ा नहीं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, सबके घट में गुरु महाराज। चेहरा महरा तो यही, लेकिन ये शरीर पंच भौतिक नहीं। ये जो शरीर देख रहे हो, रूप रंग चेहरे में कोई अंतर नहीं। अगर चेहरा महरा बदल जाएगा तो आप पहचान ही नहीं पाओगे। कहा कोई खेले गुरु के संग होली, उठे अबीर लाल भय नंबर अंबर, लाली मेरे लाल की ज्यों देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। घट घट व्यापी साइयाँ सूनी सेज न कोय, बलिहारी वही घट के जा घट प्रगट हो। अभी तो घट में दरवाजे पर काल और माया ने वज्र की वाल लगा दिया। जन्म जन्म के कर्म कर्जे काल प्रभु ने जीवात्माओं को सतपुरुष भगवान से वरदान में मांगा, और यहाँ लाकर काल लाए तन मन में घेरा। दुख पाए तुम बहुत घनेरा, और तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। देखो महापुरुष अपना परिचय देते हैं। किसने वरदान में दिया? यही जिनकी तस्वीर फोटो आप यहाँ देख रहे हो, जिनके दर्शन के लिए आप बेचैन हो, तो वरदान तो इन्हीं का और मौज इन्हीं की। कहा काल रचा हम समझ बूझ के, जिन बिना काल नहीं खौफ जीव के। कहा काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछ न बिचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बस में। कहा उनकी तपस्या से हम प्रसन्न हुए, उन्होंने वरदान में आपको मांगा। कहा हमको यहाँ अकेले अच्छा नहीं लगता, यहाँ या तो हमको वापस बुलाइए या कुछ संगी साथी यहाँ और भेज दीजिए। हम यहाँ एक राज करेंगे, एक अलग राज की मौज हो गई। अब सतपुरुष भगवान का दयाल देश, वो तो सचखंड अमर देश, वही हमारा आपका भी सच्चा घर और गांव है, वही अपना वतन है, वही अपना देश। लेकिन ये राज जो है इसको काल देश कहा जाता। यहाँ जन्म मरण का पेचीदा कानून बना, यहाँ किसी को रहने नहीं दिया जाता। लेकिन अमर लोक अपना देश, वहाँ जन्म मरण का कानून नहीं,
वहीं ले चलने के लिए स्वामी ने धरती पर अवतार लिया खुद। कहा मैंने आपको कष्टों में देखा, जन्मते मरते देखा, गाय बैल कुत्ता बिल्ली में तड़पते देखा, नरकों में आग में जलते देखा, गरम गरम तावे पर, गरम गरम अग्नि में और गरम गरम बड़े बड़े कड़ाहे में खौलते तेल में। जब काल प्रभु ने आपको तपाया जलाया, आप रोए चीखे चिल्लाए और कई युग और कल्प बीत गया। मैं इंतजार करता रहा कि अब आप निकल कर चले आओगे, लेकिन आप यहाँ बिल्कुल भूल गए। कहा अब मैं आपको जगाने के लिए, बताने के लिए ये सुंदर मनमोहनी स्वरूप मैंने धारण कर लिया। तो अब कोई शंका वाली बात तो है नहीं, जब वो खुद ही अपना परिचय दिए कि भाई मैं ही आ गया, तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही, और अब आप चलो, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुँचाऊना एक हमारा काम। कहा भाई मैं अमर देश का वासी हूँ, चल रे हंसा अमर लोक के, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल भय राजा, भरम का जाल पसारा हो, ईन आदेश हमारा संतो, ईन आदेश हमारा हो, हम तो अमर लोक के वासी। कहा भाई आप अमर देश के रहने वाले हो, अमर माने जहाँ कोई मरता नहीं, और ये मरलोक है, मरलोक माने मृत्यु लोक, पिंड लोक, स्थूल लोक, जड़ देश। मैं निज मार्टल, यहाँ जन्म मौत का कानून चलता, लेकिन उधर ऐसा कोई कानून कायदा नहीं। कहा चल रे हंसा अमरलोक के, अमरलोक चलो, ईन आदेश हमारा संतो, हम तो अमरलोक के वासी। कहा यहाँ आए कैसे? कहा तब कर हमें निरंजन लाए, झंझरी दीप मझारा हो। कहा उन्होंने तपस्या में नीचे उतार लिया। तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति होती, और अब उसी स्वामी की भक्ति करने का अवसर आपको मिल गया, जिनकी भक्ति करके काल प्रभु ने वरदान में हमको नीचे मांग लिया। वही स्वामी आपके बीच में हैं, आप भी भक्ति करो, आप भी इनको खुश कर लो और निकल चलोगे आप। वही आपके बीच में आए। कहा गुरु को मानुष जानते, कबीर ते नरयंध है, जन्म मरण छूटे नहीं, पणय यम के फंदे। लेकिन अभी तो शंका, अभी आप देवी देवता छोड़ नहीं सकते हो। सोचते हो कि घर की देवी चंडी नाराज हो जाएगी, यहाँ भी पूजा किया, वहाँ भी किया, कांकड़ में पाथर में, तब तक ये पूजा सोचते हो कि कहीं से भला हो जाएगा, और अभी ये समझ ही नहीं पाए। कहा गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु से बढ़ना ही अनामी, परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा नर रूप जगत में, गुरु होय जीव चेताए, जो जो माना बचन समझ के उनको संग लगाए। जब समझदारी आ जाएगी, दृढ़ विश्वास प्रतीति जम जाएगी, तो आपको उठने में देरी नहीं लगेगी। अभी हमारा आपका भरोसा डिगमिग है, दूसरे का भी हाथ पकड़ लेते हो, दूसरे का भरोसा कर लेते हो, समर्पण भाव भक्ति, दृढ़ विश्वास अभी जमा नहीं। दृढ़ विश्वास यानी समर्पण की पराकाष्ठा को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति कोई जबानी नहीं है, तो ये बड़ी आसान, ये भक्ति योग सूरज शब्द योग, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं, इसमें कोई बल पौरुष नहीं, ये ज्ञान योग नहीं, इसमें प्राणायाम कुंडलनी जागरण अष्टांग योग नहीं, ये जो हमारे ऋषि मुनि महर्षियों की कठिन साधना, इस सब को इसमें खारिज कर दिया। कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी, भक्ति महात्म सुन मेरे भाई, सब संतन ने किया बखान। कलयुग में ये भक्ति योग सूरज शब्द योग का सीधा सरल रास्ता संतों ने जारी कर दिया। इसमें सबसे बड़ी चीज है अपने स्वामी पर पूर्ण भरोसा। इतना भरोसा हो जाए कि मौत भी सामने खड़ी हो, तब भी आपका भरोसा डिगना नहीं चाहिए। ये नहीं कि मौत सामने खड़ी हो गई और कोई आके कह दिया आप मेरे पास आओ मैं बचा लूँगा, आपने फट इधर से विश्वास खत्म कर दिया। इसको कपट भक्ति, स्वार्थ भक्ति कहते हैं। और तब आपका भजन कैसे बन सकता? दृढ़ प्रतीति विश्वास। सरमद साहब दरिया में बैठकर किश्ती पर जा रहे थे,
यह अपने युग के एक मुसलमान फकीर हुए हैं। समुद्र में तूफान आया, उनकी किश्ती ऐसे डगमगा गई, मालूम पड़ा कि अब डूब जाएगी। सरमद साहब ने आंख बंद कर अपने गुरु महाराज को याद किया। समुंदर से एक हाथ निकला, आओ सरमद मैं तुमको बचा लूँगा। सरमद साहब ने कहा पहले अपना परिचय दीजिए। अरे मैं खुदा हूँ जिनको हिंदू ईश्वर कहते हैं, मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, मैं तुमको बचा लूँगा। समुंदर मैंने बनाया शर्मद, मैं समुंदर को सुखा सकता हूँ, तुमको मैं बचा सकता हूँ। सरमद साहब ने कहा आपसे मेरा कोई परिचय नहीं है, मैंने अपने स्वामी को याद किया है, मुर्शिद को। उन्होंने मुझको भरोसा दिया था कि हर दुख तकलीफ मुसीबत में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। सब विद मुझको समर्थ जान, तू मुझको समर्थवान समझना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन आज मेरे मुसीबत के दिन आए और मैंने उनको याद किया और वो पीछे हो गए, इसके माने उनकी यही मौज है। अगर आज उनकी मौज है कि मैं इस समुंदर में डूब के मर जाऊं तो मुझको मर जाना कबूल है, लेकिन दूसरे के सामने मैं अपना बाँह दूसरे को नहीं पकड़ा सकता हूं। अगर आज मैंने ये अपनी बाँह आपको पकड़ा दिया, आने वाला इतिहास कहेगा सरबद मौत से घबरा गया और अपने गुरु का विश्वास छोड़ दिया। इसलिए आप वापस चले जाइए। हाथ वापस चला गया, फिर दूसरा हाथ आया, सरबद मैं बचा लूँगा। आप कौन हो? कहा मैं ब्रह्म हूँ, मैं रब पुरुष हूँ, खुदा का खुदा हूँ। शर्मद ने कहा मैं आपका भी सहारा नहीं लेना चाहता, मुझे मर जाना मंजूर। गर किसी दर पे बंदा ये तेरा झुका, दाग लग जाए स्वामी तेरे नाम पर, दूसरों के मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। हाथ वापस चला गया, तब किश्ती जोर से डगमगाई और ये मालूम पड़ा कि अब डूब ही जाएगी। तब सरमद साहब ने आंखें बंद कर बस गुरु महाराज को याद करते रहे। थोड़ी देर में देखते हैं कि उनकी किश्ती समुद्र के किनारे बालू पर खड़ी हो गई। सरमद साहब ने आंख खोली तो गुरु महाराज सामने मुस्कुराते हुए खड़े थे। सरमद साहब ने कहा गुरु महाराज इतनी आपने देर कर दिया, इतनी देर में तो मैं डूब करके मर गया होता। तो गुरु महाराज मुस्कुराए, कहा शर्मद मैं तुमको मरने नहीं देता, आज ये तुम्हारा इम्तहान था, आज मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि शर्मद कहीं झूठा झूठा भाषण तो नहीं देता, दुनिया के सामने डंका पीटता है कि मैं अपने मुर्शिद का हो गया, मुझे अपने गुरु पर भरोसा है, मैं गुरु के नाम पर कुर्बानी दे दूंगा, मैं गुरु के नाम पर बलिदान हो जाऊंगा। कहीं तू गप तो नहीं बोलते थे। आज ये तुम्हारा इम्तहान हो रहा था कि मौत सामने खड़ी थी, लेकिन शर्मद तुमने मेरा विश्वास नहीं खत्म किया। आज मैं तुमसे प्रसन्न हो गया, आज मैं तुम्हारा परलोक लोक परलोक ये लौकिक पारलौकिक सब दौलत तुमको बख्श दूता, जो चाहो वरदान मांग लो। और जब गुरु ये कह दें कि मैं खुश हो गया, जो चाहो मांग लो, तो फिर बचा क्या? कहा गुरु प्रसन्न हो ही जाओ ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर, गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म के चले न बाजी। गुरु प्रसन्न और सब जग रूठे, तो भी उसका रोम न टूटे। देखो कितना ऊंचा शब्द, ये किसी कवि की वाणी नहीं है, ये संतों की वाणी है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों की वाणी में दम होता, वो ऐसे तैसे कविता नहीं लिखते, उनकी वाणी ये अमर होती। का आप कहते हो भाई आप हमारा एक रोम नहीं तोड़ सकते हो, इस तरह से कितनी और मजबूती के साथ कह रहे हैं कि गुरु प्रसन्न और सब जग रूठे, तो भी उसका रोम न टूटे, बाल बांका नहीं हो सकता। गुरु को सिर पर धारिए, चलिए आज्ञा माँ, कह कबीरता दास कहे, तीन लोक भय ना। लेकिन अभी भरोसा डिगमी गए आपको, अब हमारा आपका, हम आप तो इतने पुराने सत्संगी हैं, लेकिन अभी 40,000 की ले आए जर्सी गाय और कहीं संजोग से मर गई तो बेहोश हो गए। एक हफ्ता बेहोश, पूजा पाठ खत्म, सत्संग में आना जाना खत्म, और दूसरे कोई समझाने गए, अरे भाई चलो चलो, अरे क्या करें, और तब तक टोले मोहल्ले का कोई आ गया, क्या किया जाए, देखो बहुत तो मथुरा जाते थे, बहुत सेवा किया गुरु की, बड़ा दान पुण्य तो किया, लेकिन गुरु महाराज को भी दया नहीं आई,
अरे अब क्या किया जाए, टोला मोहल्ला वाले उल्टे बहकाने लगे, बस भरोसा खत्म। ये इतनी कमजोर, अरे गाय मर गई, भैंस मर गई, जमाना मर जाएगा। यहाँ मरने वाले के लिए भक्ति थोड़ा की जाती। भक्ति तो अपनी जीवात्मा को नरकों से बचाना है। 4 खान 84 गाय बैल कुत्ता बिल्ली, 10 साल के लिए आपकी गाय भैंस या आपके बच्चे बच्ची को बचा ही लिया जाएगा, तो मरना तो सबको है। ये तो कर्म कर्जा है, बेटा बेटी नाती पोता ये सब तो कर्म कर्जा। जिस दिन कर्जा खत्म हो जाएगा उनको चलना, रहना नहीं देश बिराना। सब लोग इधर से निकलते चले जा रहे, तो क्या हम आप अमर का पट्टा लेकर आए? बड़े बड़े राजे चले गए, बड़े बड़े महाराजे चले गए, बड़े बड़े शहंशाह चले गए। एक राजा था, एक रानी, मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। जब सबके किस्से कहानी खत्म तो हम लोग भी चले जाएंगे, हमारे पीछे कोई और आएंगे। ये तो आने जाने का ही देश है। यहाँ धरती बहुत छोटी है, ये सिलसिला आने जाने का चलता रहेगा। यहाँ परमानेंट किसी को रहने नहीं दिया जाता। अगर हमारे पूर्वजों को, हमारे पुरखों को यहाँ से खदेड़ा न गया होता तो ये जमीन बगीचे आपको मिलते? कभी वो कहते थे मेरा है, फिर उनसे छीन लिया गया, उनको यहाँ से अलविदा कर दिया गया, तब जमीन बगीचा कोठी आपको दे दी गई। अभी 10-20 साल में आपसे छीन लिया जाएगा, आपके नाती पोता को वही जमीन, वही बगीचा, वही कोठी दे दी जाएगी। 100 साल के बाद उनको हटा दिया जाएगा, फिर उनके पीछे आने वालों को दे दिया जाएगा। ये सिलसिला यहाँ आने जाने का। अब आप कहो नहीं हम पकड़ कर बैठेंगे, हम जमीन नहीं देंगे, बगीचा नहीं देंगे, कोठी नहीं देंगे, लेकिन वो तो कानून उनका, वो आपसे छीन करके आपके पीछे जो लोग यहाँ पैदा होंगे ये उनके हवाले कर देंगे। इसलिए इसको कस कर पकड़ने की क्या जरूरत है? यही तो कहा, ये तो बंधन है। इसी मोह को तोड़ना। ये जगत और जगत के जड़ सामानों से मोह को खत्म करो और अपने स्वामी से प्रीत अनुराग, यही प्रेम इधर जोड़ लो। इधर से हटाया, इधर जोड़ लिया, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर इनमें दृढ़ प्रतीति प्रेम, बस काम बना बनाया है। हम बाकी योग साधना, इस कलयुग में ये मन इतना धोखा देता, इतना इसमें वासनाएं, लोभ, लालच, ये अपने बस का। लेकिन जिस दिन ये चाहेंगे 1 सेकंड में आपके मन को यहाँ बांध देंगे, क्योंकि लगाम इनके हाथ में है, डोरी इनके हाथ में है, अमर जड़ी इनके हाथ में है। जैसे सपेरा जहरीले नाग नागिन को जड़ी सूंघा देता, 1 सेकंड में बेहोश कर देता, ऐसे गुरु ने मोहिदीन ही नाम जड़ी, गुरु ने मोहिदीन ही अजब जड़ी। 5 नाग 2500 नागिन सूंघत गई मरी, गुरु ने मोहिदीन ही अजब जड़ी। ये नाम जड़ी सदगुरु के पास। अगर ये चाहें तब तो 1 सेकंड में भजन बनेगा, ध्यान बजेगा। लेकिन वैसे आप, हम लोग इस कलयुग में जिंदगी भर कई जन्म बीत जाएगा, 1 सेकंड यहाँ मन रुकने वाला। ये इतना चलायमान चंचल हो गया है। इसलिए बस इन्हीं के भरोसे, इन्हीं के सहारे जो दरबार का हुक्म आदेश, नाम कमाई, यही तीनों चीज तो गुरु महाराज ने बताया इस कलयुग में। का सेवा सदगुरु नाम कमाई, सत्संग महिमा किया बखान, बस नाम कमाई। सुबह शाम थोड़ा घाट पर बैठो, रेगुलर लगातार बिला नागा, लेकिन वो भी नहीं बन पड़ा। 5 दिन किया, 10 दिन छोड़ दिया, 10 दिन किया तो 15 दिन नागा। दूसरा सत्संग है, कहा जगह जगह सत्संग कर दे, तो हफ्ता में 1 दिन समय निकाल कर 1 घंटा के लिए सत्संग में जाया करो, उसमें भी नागा कर दिया। अगर अपनी डायरी आप बनाओ तो आपको पता चलेगा कि आप 20 साल से नामदान लिए, कितना दिन भजन किया और कितने हफ्ते सत्संग में गए, तो आपकी डायरी तो खाली पड़ी है। जब दवा ही नहीं खाए। और सेवा, ये तन और धन की सेवा, ये कर्म कर्जे का भुगतान होता। आपने यहाँ भंडारे में 100 रुपया दिया, उसका मिर्च मसाला तेल आया, किसी प्रदेश का भूल भटक कर 1 रोटी खा गया, 1 जन्म का आपका कर्जा उतर जाए, ये मामूली विज्ञान समझते हो? अगर इतनी दया कृपा ये नहीं करेंगे, आप यहाँ से निकल सकते हो? इतना काल का कर्जा लद गया है कि 50 जन्म नामदान लेने के बाद भी आप 50 जन्म अभी जन्मोगे, मरोगे, तब भी आपका ये कर्जा नहीं उतर सकता है। लेकिन तुम्हारी चिंता मैं चितधारी, तुम अचिंत धर रहो पियारा,
वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। ये 50 जन्म का कर्जा एक ही जन्म में भुगतान करके और अब की आपको अमरलोक पहुंचा देंगे। ये मामूली विज्ञान आप समझ रहे हो? इतना बड़ा विज्ञान इस धरती पर आज किसी के पास नहीं। साधु महात्मा तो बहुत हैं, ऐसे ऐसे जोगी जति कंदरा गुफा में सिद्ध बन करके बैठे हैं, जब चाहे आसमान से पानी बरसा सकते हैं, चाहे तो आसमान से आग बरसा दें, मुर्दा को जिंदा करने की हैसियत उनके पास है। लेकिन ये 50 जन्म का कर्जा, ये काल की जकात एक जन्म में भुगतान करके और जीव को एक ही जन्म में अमरलोक पहुंचा देना, इस समय पूरे भूमंडल धरती पर इतना बड़ा विज्ञान इनके अलावा किसी के पास नहीं। इसलिए कहीं भटकना मत आप। बड़े बड़े अवतारी आने वाले, क्योंकि लोगों को लालच लग रही कि गुरुजी बता देते कि सतयुग किस तारीख को आने वाला है तो हम रेडियो अखबार में प्रचार कर देते। इनका तो रेडियो अखबार में आता नहीं, इनको तो पीछे कर दिया। जो चीज़ गुरु महाराज ने 30 साल पहले बता दिया वो देखो लोग नकल कर रहे हैं। 30 साल पहले जो कुछ कह दिया, ये देखो पत्रिकाओं में शाकाहारी अमर संदेश पढ़ो, 30-40 साल पुरानी बात गुरु महाराज उस पर मौन हो गए। अभी उसी बात की लोग नकल करके रेडियो अखबार टेलीविज़न पर बड़े लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं और आप उसी में उलझ जाते हो। आपको ये लगता है कि बस यही ठीक कर देंगे, वो कुछ नहीं, वो नकल है, वो नकल है। ये युग परिवर्तन है, ये कोई तख्त और ताज नहीं बदलना। गांधी और सुभाष ने इतनी कुर्बानी दिया लेकिन केवल तख्त और ताज को बदला। युग परिवर्तन वो भी नहीं कर पाए, लाखों भारत माता के सपूत शहीद हो गए। युग परिवर्तन किसी ईश्वरी शक्ति, ये महाप्रभु के अलावा कोई नहीं कर सकता। केवल दिल्ली लखनऊ की शिकायत और दिल्ली लखनऊ को उलट देने से युग नहीं बदलेगा, गद्दी तो कितनी बदल जाती। इसलिए ये युग परिवर्तन है और ये सतयुग की तिथि तारीख सिवाय गुरु महाराज के कोई जानता भी नहीं। लेकिन अभी नहीं बताएंगे। 3 यज्ञ गुरु महाराज ने कर दिया, एक यज्ञ और होगी जिसमें 10 करोड़ लोग होंगे और फिर देखना युग तो बदलेगा। लेकिन आप दिल पर हाथ रख कर सोचो, क्या आप सतयुग के लायक हम लोग हो गए? हम लोग सतयुग की अगवानी के लिए तैयार हो? आप रगड़ा झगड़ा तो आप भी मचाए हो, झगड़े झंझट में तो आप भी फंसे हो। घर में झगड़ा, सत्संग में आए यहाँ झगड़ा, कहीं नंबर 1 कहीं नंबर 2 बना दिया। अरे मान लो चूल्हे चाकी घर में भी अलग होते हैं, नहीं एक में भोजन बन रहा तो चूल्हे चाकी अलग अलग कर दिए जाते हैं। लेकिन प्रेम तो होना चाहिए। लेकिन सर फोड़ करके और टेंशन दुश्मनी करके चूल्हे चाकी अलग करना, ये सतयुग को मंजूर नहीं है। सतयुग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। गुरु महाराज कह दें 10 चूल्हे चाकी बना लो तब तो ठीक, लेकिन इनकी मौज न हो और बस बंटवारा कर लिया नंबर 1 नंबर 2, ये सतयुग को मंजूर नहीं है। इसलिए अपना नुकसान करने की जरूरत नहीं। सर झुका लो, छोटे बन जाओ, दीन बन जाओ, नमन बन जाओ, ये सतयुग को मंजूर है और तभी अमरलोक की तरफ चलोगे। आप बड़े बन जाओगे, ऊंचे हो जाओगे। कहा ऊंचा बनने वाला छोटा हो जाता और छोटा बनने वाला ऊंचा हो जाता है। ये रगड़े झगड़े आए थे हरिभजन को, आए किस काम के लिए? झगड़े में फंस गए, ये उलझन में नहीं। इससे भजन का परमार्थ का नुकसान हो जाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों सावधानी बरतो, युग परिवर्तन होने जा रहा है और ये सतयुग का शहरा आपके सर पर बंधने वाला। रेडियो अखबार टेलीविज़न ये यश नहीं ले पाएंगे, संसार का कोई व्यक्ति ये यश नहीं लेगा। ये यश इन टाट बोरे वालों का आपके अखंड मेहनत पे ऊपर ये सतयुग का शहरा बंधने जा रहा है। तो आप अपमान क्यों करते हो? इतनी बड़ी चीज़ आपको लौकिक पारलौकिक जहाँ मिल रही तो आप दूसरी तरफ क्यों झांकने लगते हो? इनके पीछे उनके पीछे तो बड़े बड़े अवतारी आ रहे हैं, वो कहेंगे हम भी अवतारी हैं, हम भी अवतारी हैं। यहीं सत्संग में से निकल कर और कहेंगे हम भी अवतारी हैं। तो आप सोचते चलो ये वो तो भूत चढ़ गया, उनके ऊपर चड्ढी ले लिया भूत और कहेंगे हम भी अवतारी, हम भी अवतारी। और हम लोग अल्प बुद्धि के आदमी इतनी बड़ी महिमा समझ नहीं पाए और छोटी छोटी बात में फंस गए। वो आसमान से मिठाई मंगा देंगे, आसमान से पानी बरसा देंगे, आसमान से आग गिरा देंगे, आप कहोगे बिल्कुल अवतारी। अरे इससे जन्म मरण छूट जाएगा। असली चीज़ तो ये है, ये जन्म मरण का छूटना ये मामूली चीज़ है। आसमान से कोई मिठाई बना दे इसका मतलब जन्म मरण छुड़ा देगा? कोई आपकी बीमारी को दूर कर दे
लेकिन मन को कौन ठीक करेगा? शरीर की बीमारी को ठीक करना, लेकिन मानस रोग बहुत हम गाए, है सबके बिरले लग पाए। काम बात कभ लोभ हबारा, क्रोध पित्त निछाति उजारा, प्रीत करे जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। इस बीमारी को काम क्रोध लोभ अहंकार, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, ये तो सदगुरु की कृपा से दूर होगी। और आपको कोई ठीक कर दिया, बीमारी ठीक हो गई, तो कह दो ये बक्के महात्मा हो गए, यही हम इन्हीं को गुरु बना लेंगे। अरे आप असली जगह आए हो, भटकना कभी मत। ये दुख तकलीफ तो आपका कर्म कर्जा है, थोड़ा इसका भुगतान हो जाने दो। इसके लिए गुरु महाराज दया दुआ की पुड़िया लगातार बना रहे हैं। अब तो देखो उन्होंने आपके लिए जड़ी बूटी बना दिया, कहा भाई ये रजिस्टर भेज रहे हैं, बस इसी में स्वास्थ्य सेवा देते रहो। जैसे डॉक्टर को हर हफ्ते देते हो, इसी तरह से नहीं कि ये कह दो कि अभी हम दे करके आए और तब तक फिर मांग रहे हैं। नहीं, जैसे डॉक्टर को हर हफ्ते देते हो, जैसी बीमारी वैसी दवा, डॉक्टर को हर हफ्ते दे तो इतराज करते हो। ऐसे ही जब अवसर मिले ये सेवा देते रहो, झोली में रजिस्टर में देते रहो, बस धीरे धीरे डॉक्टर का आना कम हो जाएगा। और आगे गुरु महाराज मेहनत कर रहे हैं, ऐसे युग में आपको प्रवेश करने जा रहे हैं कि कोई बला बीमारी आपके घर में आएगी, कोई जड़ी बूटी आपको बता दी जाएगी। आपके घर के पीछे गन्ने अरहर के खेत में उखाड़ करके सील बट्टे पर पीस कर 2-4 खुराक पी लेना, बिना अस्पताल बिना पैसे की मुफ्त दवा, आप चंगे हो जाओगे। विश्वास तो इसी का नाम सतयुग होगा। अब ये नहीं कि कहीं पेट फाड़ा जा रहा, कहीं किडनी निकाली जा रही, कहीं फेफड़ा काटा जा रहा, मैया बप्पा रोज अस्पताल में। ये कलयुग है, इसको सतयुग नहीं कहते हैं। सतयुग का मतलब सब सुंदर सब निरु शरीरा, अल्प अमृत नहीं कौन्यु पीरा। तो बड़ा सुंदर युग है, आप उसमें प्रवेश करने जा रहे हो। लेकिन उसके पहले अभी महाप्रभु आपको समझा रहे हैं, क्योंकि देखो ये सबके काल महाकाल भी इनकी कोख से पैदा हुए। ये सारी जीवात्मा इन्हीं की कोख से सबका जन्म हुआ। चाहे यहाँ हिंदू बन गए, चाहे मुसलमान बन गए, जीवात्मा एक ही। चाहे रूस में जन्म लिया, चाहे अमेरिका में, चाहे गाय में पड़ गई, चाहे बैल में, कुत्ता बेमिल्ली में, सारी जीवात्मा इनकी कोख से। और इन्हीं की कोख से व्यापक ब्रह्म निरंजन ने जन्म लिया, इन्हीं के कोख से ब्रह्म पुरुष का जन्म हुआ। तो दया तो इनको सबको आती। लेकिन अब क्या है, माँ बाप दया करना चाहें और बच्चा बराबर उदंडता करने लगे तो कोई न कोई दंड कभी न कभी तो मिल जाता है। माँ बाप भी, अब ये तो किसी को दंडा, कोई माँ बाप अपनी औलाद का कत्ल नहीं कर सकता। लेकिन जिनके देश में आप रह रहे हो, व्यापक ब्रह्म काल प्रभु, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो अभी यही रोके हुए हैं। ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से निर्मित ये मृत्यु लोक, इन 5 देवताओं पर इनका कंट्रोल नहीं। तो देखो धरती में 3 गुना पानी है और 21 गुना मिट्टी है। जिस दिन चाहे ये समुंदर का उफान, सारी मिट्टी पानी में घुल सकती। अभी आपने जापान में सुनामी देखा, सारा विज्ञान फेल। और अभी तो 2-4 सुनामी ही आ जाए, बस सब लोग धर्म का झंडा उठा लेंगे, परिवर्तन तो रातों रात हो जाएगा। लेकिन भारी नुकसान के बाद इतने लोग तहस नहस हो जाएंगे। तो महाप्रभु इस धरती पर अभी चाहते कि भाई रक्षा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मान जाएं, स्वीकार कर ले, नहीं तो परिवर्तन। लेकिन उसको आप भी नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। अभी बम्बई पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप भी हैरान हो जाओगे। आपके ही घर परिवार के तमाम लोग बम्बई, पूरे हिंदुस्तान को रोजी रोटी बम्बई से मिलती, हर गांव के 2-4 लोग बम्बई। भारत की आर्थिक नगरी राजधानी बम्बई है, हिंदुस्तान की कमर केवल बम्बई से टूट सकती। लेकिन आपको मालूम है इनकी रचना जरा देखो, 3 गुना पानी और 1 गुना धरती, और धरती को बनाया गोल। धरती लट्टू की तरह आसमान में नाच रही। आप गोल गेंदे पर पानी गिराते जाओ, 1 बूंद नहीं टिकेगा। लेकिन जब से धरती बनी है और उस पर 3 गुना पानी और धरती आसमान में लट्टू की तरह से नाच रही, आज तक 1 बूंद पानी गिरा और 21 गुना जिस दिन चाहेंगे उसी में मिला देंगे। देर क्या लगती, उनके लिए कोई देर नहीं। वहाँ उनको कोई मिसाइल बम का कारखाना नहीं खोलना, वो सब बना बनाया विधा है। लेकिन अभी तो यही बीच में खड़े। अभी देखो ये जब महापुरुष का घिरी बदरिया पाप के बरस रही अंगार, संत न होते धरा पर जल जाता संसार। कहा दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गलियों गली में खूब पर्चे बटाए।
अब मानो न मानो ये मर्जी तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, अभी तो बराबर ये पैगाम जारी है। संदेश एक भाई समझ जाओ, शाकाहारी हो जाओ, हिंसा हत्या मत करो, बच्चा बच्ची मत मारो, पशु पक्षी मत मारो, मनुष्य हो मनुष्य धर्म का पालन करो, हिंदू मुसलमान बाद में बनना, पहले इंसान बनो, मनुष्य बनो, दया धर्म दिल में लाओ और मेहनत ईमानदारी अपने घर गृहस्थी में, अपना सोच चिंतन व्यवहारिक जीवन पवित्र करो। और ये उपदेश सबके लिए। प्रेमी भाई बहनों, अगर आप सज्जू के सिपाही हो तो गुरु महाराज की पगड़ी बड़ी सफ़ेद पगड़ी है, कहीं इस पर आप गंदगी, इस पर कलंक धब्बा मत लगाना। इतनी सफ़ेद पगड़ी अगर हमारे आपके कर्मों से और इस पगड़ी में दाग लगा तो हमको आपको भारी दंड मिल सकता। ये नहीं, ये तो दंड किसी को देते ही नहीं, लेकिन जिनका ये संसार है, जिनकी ये धरती है, उनका ये नियम है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा, वो दंड देते। इसलिए आप अपने निर्मल स्वभाव में आओ धीरे धीरे, और तभी हम आप सतयुग में प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो सतयुग महाराज बड़े निर्मल, बहुत अच्छा युग, और हमको आपको भी वो इंटरी तो लेंगे, लेकिन 2-4 डंडा मार देंगे। भाई हम आपको ये बुराई छोड़ो तब आओ, तो दंड तो मिलता है। इसलिए अच्छी सोच, अच्छा चिंतन घर परिवार में, तभी तो आप युग बदलने लायक। आपकी बातों को लोग गौर से सुनेंगे और दूसरे को उपदेश दे रहे और अपने स्वयं ही गड्ढे में जा रहे, तब फिर क्या होगा। इसलिए देखो अब संध्या हो रही है, दिन डूबने जा रहा, अभी उठ के भाग मत जाना, अभी ये सेवा देना आप, यही तो जड़ी बूटी है। ये झोला लेकर भाई लोग जाएंगे, ये गुरु महाराज की झोली सेवा दर्शन की और सत्संग की। इसके बाद अपने बाल बच्चों का नाम पता लिखाकर आप इस स्वास्थ्य सेवा और घर निर्माण सेवा में संकल्प कराओ। अपने बाल बच्चों का नाम पता भले न लाए हो, उनका नाम पता रजिस्टर में लिखाते जाओ और रोज रोज सेवा देना। जय दिन रहो, अचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी से थोड़ा परहेज करो, अभी से छोड़ दो। क्या चाहते हो कि शुगर के मरीज हो जाएंगे तबे जलेबी खाना छोड़ोगे? अरे पहले ही छोड़ दो, आप थोड़ा कम कर दो। इस दरबार में भंडारे की सूखी रोटी खाना, और जो भंडारे चल रहे उसमें सेवा वहाँ भी जरूर देना। और जो भंडारे की सब्जी है, जब तक ये सब्जी खत्म ना हो जाए तब तक मंडी जाने की क्या जरूरत। ये अपने आश्रम में और सब गाजर मूली बैगन टमाटर सब एक ही में मिला करके सब्जी बनाना, और देखो कितना आराम से प्रेम से लोग खाएंगे और तमाम गैस वैस की बीमारी पेट की ठीक हो जाए। इसलिए भंडारों के जिम्मेदार पहले अपने आश्रम की सब्जी को ख़त्म हो जाने देना, तभी आप मंडी की तरफ बाहर जाना। इसलिए सेवा रोज रोज देना आप। ये देखो रजिस्टर लेकर बिल्ला लगाए लोग हैं, जो बिल्ला न लगाए उसको सेवा मत देना आप। बिल्ला लगाए रजिस्टर लिए जगह जगह, और पूरे मेले में कहीं भी ऐसे अधिकृत लोग, ये सेवा किसी भी जिले में आप ले सकते हो। ये सब रजिस्टर घूम रहे हैं और जय दिन रहो लगातार। ये नहीं कि आज दे दिया तो कल छुट्टी, नहीं, रोज झोली में सेवा डालो, रोज रजिस्टर में डालो, जय दिन यहाँ रहो, और जाते जाते अपना भाड़ा किराया बचा लेना। सब गुरु महाराज के नाम पर। जो फकीरों की झोली को भरता है उसकी झोली अपने आप भर जाती। इसलिए इसको कागज का टुकड़ा या कपड़े का टुकड़ा मत समझना, यही तो आपके लिए गुरु महाराज की दया दुआ। इसलिए इसी लाभ को लो। और आप जगह की कमी, थोड़ा भगदड़ मत मचाना, बड़े संयम के साथ बूढ़े बुजुर्गों को, अच्छे बच्चों को संभालते ही आप यहाँ आना। बोलो आप जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए जो भी फल फूल सेवा सामान भेंट दक्षिणा आप लाए हैं, देना है, उसके लिए भाई लोग आपके बीच में झोला लेकर के गए हुए हैं, उनको आप दे दीजिए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज तक पहुंच जाएगा। स्वास्थ्य सेवा और घर निर्माण सेवा का रजिस्टर भी भाई लोगों के पास में है, उनको आप दे करके लिखा देंगे। अभी भीड़ काफ़ी है, धीरे धीरे सब लोग निकलेंगे। ऐसा कोई नहीं काम करना है कि जिससे किसी को चोट लग जाए, कोई लड़का या वृद्ध गिर जाए, तो आप बड़े ही संयम से
अपना ही परिवार समझ करके और लोगों को निकालेंगे। रुपया पैसा जेवर को बहुत ही बचा करके रखेंगे कि जिससे कोई नुकसान आपका ना होने पावे। अब सब लोग अपने अपने स्थान पर जाइए और कल सुबह जब घंटी बजेगी, आवाज़ लगेगी, तो फिर इसी स्थान पर आ जाइएगा। बोलो जय गुरुदेव।